दोस्तों नमस्कार। आप जुड़े हैं मनोज सिंह ऑफिशियल से और मैं मनोज सिंह आपके बीच एक छोटा सा वीडियो सेशन बनाने जा रहा हूं। और ये वीडियो सेशन बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग बहुत दिनों से, आप लोग भी परेशान थे, हम भी परेशान थे, पूरे 14 लाख NIS DLED परेशान थे कि सर रिव्यू की डेट का क्या हुआ, रिव्यू का डेट का क्या हुआ। उसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन होगा कि आप लोग इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास करिएगा, सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा। चलिए हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। उससे पहले बिहार प्रदेश के जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो TRE 4 का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि BTET यानी बिहार टीचर टेस्ट एलिजिबिलिटी होने वाला है। इसके बाद ही TRE 4 आने की संभावना है। ठीक है, तो जो CTET वाले हैं वह भी उसमें एलिजिबल होंगे, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप जितने भी साथी बिहार प्रदेश से हैं वो सभी साथी BTET की भी तैयारी करना चालू कर दीजिए। ठीक है, ये एक आपके लिए छोटा सा चटनी था। अब आइए हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि NIS DLED को अभी तक कहां तक पहुंचाया गया और क्या होने वाला है। इन फ्यूचर में सभी बिंदुओं पर हम बहुत जल्दी बात रखेंगे। उससे पहले आपसे ये निवेदन होगा कि जिस तरह से हमारी टीम यानी विश्वनाथ जी की टीम काम कर रही है, बिल्कुल काबिले तारीफ है। उसमें कोई भी संदेहात्मक बात नहीं होना चाहिए और विश्वनाथ जी को अधिक से अधिक सहयोग होना चाहिए ताकि काम को आगे बढ़ाया जा सके। अभी कल ही लाइव आए थे माननीय विश्वनाथ जी। उन्होंने क्या कहा कि भाई जैसा आप हमें सहयोग करेंगे उस प्रकार का हम वकील उतारेंगे। और रही रिव्यू की बात, तो आपको ये कंफर्म हो गया है, उन्होंने भी ट्वीट करके बताया है कि 5/11 को, मैं पहले से ही बता रहा था, आज मैं कंफर्म भी बता रहा हूं कि 5/11 यानी 5 नवंबर को जो हम लोगों का मिसलेनियस एप्लीकेशन रिव्यू में टैग हुआ है, तो 5 तारीख को ही आप उसकी डेट कंफर्म मानिए। ठीक है, और उसका जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट था उसमें मेंशनिंग भी हमारे AOR मनदीप कालरा जी के द्वारा कर दिया गया है, वो अभी कंफर्म हो गया। लेकिन सब कंफर्मेशन के बाद एक कंफर्मेशन फंस रहा है कि बहुत से मिसलेनियस एप्लीकेशन जिसे 5 राज्यों का गया है, तो 5 राज्यों को जो भी रिलीफ मिलेगा वो 5 राज्यों को ही मिलेगा। तो केवल 5 राज्य ही NIS DLED इनवैलिड से प्रभावित नहीं है, पूरा 14 लाख लोग यानी पूरा ऑल ओवर इंडिया प्रभावित है। इसलिए भारत वर्ष के जितने भी NIS DLED कैंडिडेट हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित हैं, उन सबसे हमारा निवेदन होगा कि आप लोग जितना अधिक से अधिक सहयोग करके हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करिए। और ये तो 5 राज्य फिक्स ही है कि इस 5 राज्यों को अंतरिम रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन और भी राज्य हैं जो कि MA फाइल करके नहीं गए हैं, उनसे मेरा अपील होगा, निवेदन होगा, प्रार्थना होगा कि आप जितने अधिक से अधिक सहयोग करेंगे उतने ही फायदा होगा। क्योंकि 5 तारीख को मिसलेनियस एप्लीकेशन की भी डेट कंफर्म है और वो रिव्यू में टैग है, तो आखिर रिव्यू की भी तो बात होगी ही। लेकिन सबसे बड़े मुद्दे की बात और सबसे बड़ा समस्या ये उत्पन्न हो रहा है कि आखिर भाई वकील को उतारने के लिए पैसे की जरूरत है और पैसा बिल्कुल सुस्त हो गया है, पैसा जा नहीं रहा है। जैसे कल हमारे माननीय विश्वनाथ जी ने बताया कि 1,68,000 या 65,000 इस प्रकार से सहयोग राशि आया है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि 1,68,000 में आप कितने बड़े वकील को उतार सकते हैं। इसलिए ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि आप जितना अधिक से अधिक फंडिंग करें। अब रही बात कि MHRD पहले से ही हल्फनामा दायर कर चुका है, NCTE हल्फनामा वकालतनामा दायर कर चुका है, NIOS भी दायर कर चुका है। और सबसे खुशखबरी की बात यह है कि हमारे जो CV शर्मा पूर्व चेयरमैन हैं उन्हें भी नोटिस कर दिया गया है, वो भी आएंगे
और आ करके हमारे ही पक्ष में बोलेंगे, क्योंकि वो पहले से ही कह रहे थे कि भाई हमें नोटिस करवाया जाए, हमें पार्टी बनाया जाए, हम आएंगे और बात को रखेंगे कि यह किस प्रकार से डिजाइन किया गया था भारत सरकार के द्वारा। क्योंकि ये ओपन मोड में हुआ था तो 18 महीने का कोर्स तो करवाया गया, लेकिन 6 महीने का इंटर्नशिप उसमें इंक्लूड करवाया गया, इसलिए टोटल 24 महीने का है। सीवी शर्मा जी का पुराना वीडियो भी आपने देखा होगा, ठीक है। लेकिन सब बात की एक बात है, मैं बार बार फंडिंग की बात क्यों कर रहा हूं? बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर केवल फंडिंग की बात करते हैं। फंडिंग की बात इसलिए कर रहे हैं कि भैया फंडिंग नहीं होगा तो फिर हम लोग जीती हुई बाजी हार सकते हैं। और क्या आप चाहते हैं कि हम जीती हुई बाजी हार जाएं? नहीं, कोई नहीं चाहेगा। अभी देखिए बिहार में तो बीटेट होने वाला है, उधर यूपी सुपर टेट होने वाला है, तमाम वैकेंसी आने वाली है। चूंकि चुनाव का माहौल है तो उसमें जितना अधिक से अधिक आप लोग सहयोग करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, यही मेरा कहना है। अब आइए उस पर चलते हैं कि भाई 18 महीने 24 महीने 18 महीने 24 महीने, तो वही मनदीप कालरा सर जी के द्वारा इसको 18 महीने का कोर्स करके इनवैलिड किया गया। और जिस दिन मिसलेनियस एप्लीकेशन का पहला दिन सुनवाई हुआ, उन्हीं के द्वारा ये कहा गया कि भैया मैंने तो इसको इनवैलिड ही नहीं किया, इसको तुरंत रिव्यू में टैग करवा दिया गया हमारे मनदीप कालरा सर के द्वारा। और बीच में जो SLP वगैरह लेके जा रहे हैं उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, जहां तक मेरा समझ है। मैं अब ज्यादा समझदार तो नहीं हूं, लेकिन जहां तक मेरा समझ है कि कोई यदि बीच में टांग अड़ाने के लिए जाएगा तो 14 लाख लोग 12 लाख लोग को के पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे। इसलिए जो भी SLP लेके जा रहे हैं वो अपना अलग मैटर लेके जाएं, अपना अलग काम करें, हम लोगों को काम करने दें, हम लोगों के बीच में टांग न अड़ाएं, ऐसी मेरा निवेदन है। सलाह तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम उतने बड़े हैं नहीं कि सलाह दे सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आपको ये कहना था कि भैया फिर मैं फंडिंग की बात कर रहा हूं कि अब फंडिंग बिल्कुल रुक चुका है, फंडिंग बिल्कुल रुक गया है, फंडिंग नहीं आ रहा है। आप लोग फंडिंग नहीं करेंगे तो फिर समझिए कि हम लोग जीती हुई बाजी को हार सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं।